नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सफेदों के पास गांव डिडवाड़ा में तूफानी नेता व पूर्व में रहे विधायक, हरियाणा सरकार में पूर्व में रहे मंत्री बच्चन सिंह आर्य का धमाकेदार जोरदार स्वागत किया गया। गांव में उनको इनवाइट किया गया था चाय पानी के लिए, लेकिन जब वो डिडवाड़ा गांव में पहुंचे तो डिडवाड़ा गांव में ग्राम वासियों की भीड़ उमड़ पड़ी और जोरदार भव्य स्वागत किया गया। बच्चन सिंह आर्य ने अपने पूर्व में किए हुए विकास कार्य भी गिनाए और साथ में कहा कि जो चौकीदारों की तनख्वाह बढ़ी है उसके लिए हमारे द्वारा सीएम को सलाह मशवरा दिया गया था, जिसके बाद चौकीदारों की जो तनख्वाह है वो बढ़ा दी गई। तो मैंने ये कहा था कि भाई बिचली चौपाड़ में, बड़ी चौपाड़ में या दूसरी चौपाड़ों में फिर करूंगा, और वहाँ एक कार्यक्रम मिलने जुलने का कार्यक्रम है ये कि मैं वाल्मीकि चौपाड़ से अपने इस बड़े गांव में मैं वहाँ से शुरू करूंगा। बाहर भीतर का कार्यक्रम रहा, बीच में कल दूसरा प्रोग्राम हो गया था, नहीं कल भी आना था। हमने कहा भाई अच्छा नहीं लगता, मैं इस लाइन का आदमी नहीं, सभी आएंगे तो हम एक दो दिन पीछे कर लेंगे। फिर मैंने कल दिल्ली जाना और दिल्ली भी एक 16 तारीख का काफी है तो उसके लिए था। तो मैंने 5-7 फोन किए, कहा कि भाई वाल्मीकि समाज में जाओ। मैंने 15-16 दिन से राजन सरपंच से भी कहा था और कईयों से जिक्र किया था कि भाई वहां में एक दिन बोले जी डिडवाड़ा प्रोग्राम नहीं किया आपने। पिल्लू खड़ा गांव से लेकर के और बिरताने तक, कालवा, गंगोली, जो व्हाट्सएप देखते हैं, आपके बागखेड़ा, दड़ोली, यहाँ का जिक्र आया। कई साथियों ने कहा कि जी डिडवाड़ा, मैंने कहा आप तो हो ही हो सारे और मैं आपके भी समय लगाऊंगा क्या? बोला नहीं आना। तो मैंने कहा फिर मैं एक प्रोग्राम करूंगा, वाल्मीकि चौपाड़ से करूंगा और भाई शुरू से ही एक ही बात मानी जावे कि वे वाल्मीकि समाज से जब शुरू करें तो शुभ रहा करें। तो मैं कहा वहां से शुरू करूंगा, बाद में जाओगे और चौपाड़ों में, अभी बहुत समय है चुनाव का भी उसका भी। तो इसलिए ये कई दिन पहले से कार्यक्रम रखा गया था, बीच बीच में बाहर भीतर रहे तो इसलिए नहीं आ पाए थे। कई बार कई ये सोच लेते हैं कि भाई एकदम से रख लिया, ये एकदम से प्रोग्राम नहीं है। कहने लगे जी पता दे दें। मैं कहा वो सारे वहीं बैठे दिखे, मैं जब जाऊं इधर से तो आ जाएंगे और इकट्ठे हो जाएंगे। तो साथियों ये प्रोग्राम है सिर्फ मिलने जुलने का और कोई प्रोग्राम नहीं इस तरह का। अभी कोई चुनाव की बात भी नहीं लगती, लोग भागा दौड़ कर रहे हैं कि चुनाव आ गया। अखबार पढ़ें, टेलीविजन पढ़ें, देखें, सुने कि अखबार जैसे कल नहीं इलेक्शन आ गया हो, ऐसा नहीं है। लोकसभा का चुनाव भी अपने समय पर होगा, रोज अखबार पढ़ते हो आप। मई में हुआ था, अभी कई महीने हैं, अभी तो 4 महीने वो, और ये 7-8 महीने पड़े, 8-9 महीने अभी इलेक्शन के। ये मेरा मिलने जुलने का प्रोग्राम है साथियों। कई व्यक्ति तरह तरह की पार्टियों की बात करते हैं, मैंने कहा नहीं, मैं गोड़ मोड़ नहीं करता। बहुत से कहते हैं जी बीजेपी में रहोगे क्या? है बीजेपी में भाई, तो सारी दुनिया ही बीजेपी में हो रही है, सारा भारत ही मोदी जी के साथ हो रहा है प्रधानमंत्री। बोला जी थोड़ा थोड़ा हाथ चरमराहट सा हो रहा, मगर चरमराहट भी ठीक कर लेंगे भाई। और फिर अभी तो समय है बहुत चुनाव का। हमारे एक साथी बोल रहे थे कि भाई कुछों का यूं जी करे, बीजेपी वालों का भी कि कांग्रेस से चुनाव लड़ लेंगे, मगर जिसका जी करता होगा लड़ लेंगे भाई। अपनी अपनी बात है। केबरा जिनका जी करे केबरा वही टिकट ले आवे दिल्ली से भाई, कोई चंडीगढ़ ते ले आवे, कोई दिल्ली ते ले आवे। इतना बैन क्यों हो रहा है फिर इनको? कांग्रेस वालों को इतना डर क्यों हो रहा है? कभी कोई मारा है टिकट खोज ले, कोई भी नहीं तैयार हो रहा लेने खातर। तो और भाई कोई लेना होगा, मैंने तो पता नहीं, कोई लेगा तो दाढ़ देश ले लिया करे, तो 1 मिनट की भी बार नहीं खिल के पार्टी पावे फिर जिन्हें लेनी होगी। तो ये कोई इतना क्या डर है इस बात का? ऐसी कोई शंका, मेरा कोई कहे बीजेपी का टिकट ले आऊंगा, मैंने कह डर ले आओ भाई, तुम ले आओ।
जब मैं कांग्रेस में था उस समय भी कड़वाहट मच रहा था, बोला ना जी बीजेपी में आ जाओ। अरे भाई कांग्रेस में एक बार फिर मिलजुल कर सबने इलाके का नुकसान करने के लिए, बड़े लीडरों की बात है, इनकी नहीं है, बेचारों की लोकल की बात नहीं करता मैं। टिकट कटवा था आपका जब कांग्रेस की आंधी थी 2004-05 में, कितनी सीट आई थी कांग्रेस की उस टाइम, इतनी आंधी थी, कितनी आई होगी पता क्वेश्चन है? 67। अलग देशी क्यों बोल लो, सही बताओ। 90 में से 67 सीट आई थी, इतनी आंधी हो रही थी। और आपके भाई का टिकट कट गया था बचन सिंह आर्य का, जिसको स्थायी नेता बोलते हैं, जिसकी जन्मभूमि है यहाँ। टिकट कट गया था उस कांग्रेस की आंधी में। ऊपर के कई विरोधी लीडरों ने सोचा इसका टिकट कटवाओ नहीं, दोबारा फिर मंत्री बनेगा यू, फिर बच्चा ने सरकारी नौकरी लुआएगा, फिर ये बड़े बड़े जो गरीब पावर हाउस लुआया और बहुत से काम है, मैं एक के गिनवाऊं तो वो टिकट कटवा दिया था। मगर उस आंधी में एक तरफ हो गया था सारा स्पिदौल का, और कितने वोटों से जीतते थे उस आंधी में? एक तो 18,000 थे, ठीक आंकड़ा जो बोल रहा। अरे 1 से 28,000 थे भाई, 27,000 समथिंग तेरे कांग्रेस की आंधी थी। ऐसा नहीं कि 2 आदमी न्यू कह दें भाई कौन यूं नहीं जीत रहा, यूं नहीं हो रहा, यूं नहीं फलाना हो रहा। इसी बीजेपी के टिकट पर ये भी टिकट जब ले आता, आर्य सदन में आप भी थे, कम से कम कितना कई हजार आदमी इकट्ठा हुआ था। मैंने कहा बताओ भाई कैसे लड़ूं? सब ने कहा था जी बीजेपी से लड़ो, बीजेपी की सरकार आओगी। बात भी सच्ची पाई भाई, बीजेपी की सरकार आई, काम तो सरकार में होंगे। तो मैं कहा देख लो, बोले जी वो ज्वाइन हो तो फिर टिकट ले आई, और मैं कहा तो इसकी ना छोड़ो, 4 तो कांग्रेस के लिए रखे जब कांग्रेस में था। बोला जी देख लो, मैं कहा देखा पड़ा जी। सब ने कहा था, कई हजार आदमी थे, 5,000 के करीब आर्य सदन में, छतें लद रही थी, बाहर भी थे भीतर भी थे, सब ने हाथ ठाए। अमित शाह जी ने ज्वाइन कराया सोनीपत में, और इस एमपी को सबसे ज्यादा वोटों से सफेदों हल्के ने जिताया था, जबकि देहात में बीजेपी इतनी नहीं होती, शहरों में ज्यादा। सोनीपत शहर बड़ा, उससे भी ज्यादा, जींद से भी ज्यादा 9 हल्के हैं। सबसे ज्यादा जब ज्वाइन कर गए थे आप यार ये संगठन, तो सबसे ज्यादा वोटों से इसको, इस एमपी को जिताया था, रमेश कौशिक को। वो तो रिकॉर्ड है, लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा वोटों से जीता था। मगर थोड़ा हमारे का नहीं ध्यान कम रखे भाई, मैं गोल मोल नहीं करता। कहा था एमपी साहब ने, मैं कहा हमारे का नहीं ध्यान रख, हमारे कानी में तो जीत नहीं रहा, मेरे दौरे इतनी ग्रांट होती थी लग तो और ढाल कर दंदा, और आएगी थोक में भी आओगी जो कर पा लो, गलियां रास्तों कच्चे चपाड़े जहाँ खड़े हैं, और दूसरा जो कर थोक में दिया। ये नहीं है कि थोड़े थोड़े न्यू करेंगे। और ये भी जो विपक्ष के एमएलए हैं, अगर ये भी ग्रांट कहीं से लाते हैं तो यूं भी तो यह पार्टी मुख्यमंत्री देवा है, और कहां से आ रही है ये? तो साथियों, सरकार हुआ करती है, सरकार के साथ समझदार आदमी मिलकर चला करे। तो हम सरकार के साथ हैं। आप लोगों के कहने से आता 1800 वोट उधर से तोड़ने थे, सारे एक तरफ हो गए कि न रहा लो भाई, और आदमी बीच में खड़े कर दिए। 3400 वोटों का अंतर था। अगर 1800 वोट उधर से आ जाते, आप चुनाव जीतते और आज अपने इस बड़े गांव में कैबिनेट मिनिस्टर बन करके आता, और सारा प्रशासन आपका एसडीएम डीएसपी सारा प्रशासन यहां पर होता है। पहले भी यहां पर एडियां बाजती फिरी हैं। साथियों, जनाधार किसका कितना है पता लग गया था। आज कह रहे हैं
कि भाई हमारा तो गलती करी, कुछ लोग कहे कि हमने गलती करी, इसको वोट देकर वो बनवा दिया, आगे देखेंगे। देख लो भाई, तुम पीछे देख लेते तो रोला क्या था, फिर अल्ले बातें कुछ नहीं थी, समझो ना भाई। और ये तो कोई इस बात की दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरे साथ देखो उन गांवों में जाकर के, मैं तो यहाँ भी छेड़े ही नहीं मैंने, ये तो मेरा अपना परिवार है, मेरा बड़ा गांव है, 36 बिरादरी मेरे साथ है, मैं उनके साथ। मैं गोत्र पर राजनीति नहीं करता, मैं जात पर राजनीति नहीं करता। अगर मैंने जात पर राजनीति करनी होती तो शायद संभाल के से टिकट मांग लेता, जहां 48,000 वोट है एक जाति के, फिर मैं यहाँ क्यों घूमता। मेरी जन्मभूमि है और जब तक भी चुनाव लड़ूंगा, जब तक जीवन है लड़ूंगा, तो अपनी जन्मभूमि सफेदो हल्के से लड़ूंगा और आपकी सेवा करूंगा। मैं गोत और जाति की राजनीति नहीं करता कभी भी। आते हैं आकर के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, कभी कुछ कह के कभी कुछ कह के, ऊपर के मुद्दे लेकर के आते हैं, ऊपर वाले मुद्दे लेकर के। अरे तुम लोगों के बीच में जाओ, तुम अपने गांव में देखो, जिस गांव के तुम कैसे गरीब आदमी को तुम धमकाते हो, कैसे गरीब आदमी की तुम जाति करते हो। जब बचन सिंह आर्यन गांवों में जाता है, बड़ताने से लुधियाने से लेकर के मंडी बड़ताने तक, अभी बड़ताने का सरपंच भी 1 तारीख को जो अभी चुनाव हुआ है वो आपका समर्थक बना, जो पहली की मीटिंग में गए थे। मेरे गांव में कह दे रहे तो गणे ने फिर क्या देख लिए, जब वोट पड़ा है तो ये संदूकड़ी भरे 2200 वोट आए थे। मेरे को पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा 36 बिरादरी पर कि 2,500 वोटों से कम नहीं रहने देंगे जब आपका भाई बचन सिंह आर्य चुनाव लड़ेगा। मेरे को विश्वास है इस बात की। पहले भी क्या मिला, क्या हुआ, हम कोई का हम गराट ला देंगे, कुछ क्या ला देंगे। मैंने डिक्लेयर किया था कि अगर चुनाव जीत गया तो अपने गांव में पहले भी गिन लो कितने बच्चे लग रहे हैं, कितने कंडक्टर लग रहे हैं, कितनी सरकारी नौकरी लग रहे हैं। यह डिक्लेयर किया था कि बनने के 1 साल के अंदर अंदर अपने बड़े गांव में 36 बिरादरी में सभी में, चाहे बैकवर्ड है, वाल्मीकि है, रविदास है, कोई भी है, ब्राह्मण है, कोई बता दे एक वर्ग भी रह रहे हो, सब में अगर सरकारी नौकरी किसी के 8 आने भी लगे हो तो 50 तो डिक्लेयर कर दिए थे कि चुनाव जीत गए तो 50 लड़के तो हर बिरादरी में सरकारी नौकरी पर होंगे। मेरी तरफ से डिक्लेयर किया था मैंने चुनाव में, नहीं छूट आई। कितने अब कहते हैं जी मार पे अगर 8 ले लियो, एक दो दुम छल्ले अपने दुखों में, कि मेरी तो ब्लॉक समिति में नहीं, मेरी तो जिला परिषद में नहीं, मेरी तो फलानी में मदद नहीं करी थी। तुम देख लो तुमने क्या कर रखा है। क्या तुमने मैंने डिडवाड़े में कोई फोन नहीं किया, चाहे ब्लॉक समिति का हो, चाहे सरपंची का हो, कोई भी बता दे, एक भी चाहे जिला परिषद का हो, मगर अपने आप को न तो देख ले वो किसको छेड़ने की कोशिश करते हैं कि जब बचन सिंह आर्य चुनाव लड़ता तो पैसे बांटने की कोशिश करते हैं, कॉलोनियों में पैसे बांटते हैं और फिर कान में बात करके हमारे एक आधे आदमी को सेट करके, ऐसे ऐसे लोग जो बैठे हैं हमारे पुराने प्यारे राम सिंह और ये सब, ऐसे ऐसे लोगों को दिमाग को घुमाने की चेष्टा करते हैं। उन लोगों से सावधान रहो। चुनाव जीतोगे गारंटीड बात है, और जीतने के बाद भी दिन रात एक रखी है, जीतने के बाद भी आपका भाई पहले आवेगा। वादा करता हूं इस वाल्मीकि चौपाड़ में आऊंगा, जो जुबान कर दी वो मेरी इधर उधर नहीं हो सकती। साथी कहां तक लगेंगे, पीछे सारे इकट्ठे हो रहते जब भी 1800 वोट। अगर एक गांगोली गांव को छोड़ दें, अगर और गांव में 71 गांवों की गिनती कर लो तो कौन जीत रहा है? 71 के 71 गांवों के वोट गिन लो, आज भी आप लोग जीत रहे हो। साथियों, ये लोग जब उधर जाते हैं वहां गोत की बात करते हैं, कई जातियों की बात करते हैं, फिर ये को सभी भागते हैं कि यार बचन सिंह आर्य ने घेर लो, पहले इनके घर में बढ़ो। शुगर देता नहीं कोई 2 छोरे ने आंख में ले ले, कोई एक ने ले ले। जब हमारे पे पीड़ा होती है
जब डडवाड़े का गांव का, मेरे गांव का, बड़े गांव का जब मेरा आंसू आई थी, जब वो अनाज जला था, कितने एकड़ जला था आपने पता पर हमें गोली वाली सड़क पे 80-85 एकड़ जला था। मैं उसी वक्त पहुंच गया था वहां पर। किसी ने भी, कोई पदों पर थे, कोई सीएम के नजदीक थे, मैंने तो कहा भी था केस डाल दो, कोई नहीं देगा थारे तो कुछ ये मीठे बोले। एक नया पैसा भी 80 किले का दिया, किसी ने दुआया हो तो बता दो, गारंटी में चौपाड़ में खड़ा हूं। कभी कोई इज्जत पे बात, आज मजे ले रहे हैं, आज मजे ले रहे हैं, शिकायत कराते हैं, एक दो को बकालें कर दे चुपक देसी ऑनलाइन 100 शिकायत मीटरों की गांव में, कभी उसका बढ़ जाए, सब न डर रहे कभी हमारा बिजली वाले नहीं आ जाए। आपका भाई बचन सिंह आर्य जब बनता है करा लो शिकायत, बढ़कर दिखा देना उड़े। अगर वाल्मीकि चपाड़ स्कूल तो इधर भी कोई बढ़ जाए तो मजे देते हैं, फोन करते हैं, हमारे बच्चों के लगे नौकरी को खत्म करवाने की कोशिश करते हैं। जब तक बचन सिंह आर्य राजनीति कर रहे, चाहे पावर मोड़ चाहे बिना पावर, एक की भी नौकरी हटाकर दिखा दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ऐसे चेपे लगाते हैं, डर दिखाते हैं, भय दिखाते हैं। अरे 40-40 मीटर जिनका तो कोई छेड़े भी नहीं करे थे, बेकसूर लोग जो सही ढंग से वो करते हैं, उनके घरों में बढ़ जाते हैं, फिर उनकी शिकायत करा करके फोन करते हैं अफसरों को। ना जी, डडवाड़े गांव में तो सब वैसा चल रहा है, सब ये किसी ने छेड़ लो, जितना चेक करोगे सब ऐसा पावेगा। कहां पावेगा? कौन करता है यहाँ चोरी? फजूल में बदनाम करते हैं। और कौन करता है? ये लीडर फोन करते हैं जो इन चौपाड़ों में आकर के मीठी मीठी एक दो बालक ने बका करके दुम छल्ले बाहर के भी, जो अपना इलेक्शन हारे हुए हैं, जो मेमोरी होती है जिला परिषद या दूसरे, जो वो भी नहीं जीत पा रहे हैं, वो आकर के बचन सिंह आर्य की 60,000 वोटों की फौज, पहले 54,000 थी, 65,000 होगी, उसका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, मेरे परिवार को पाड़ने की कोशिश करते हैं, वहां जाकर के छापे मरवाते हैं गांव में जगह जगह। एक भी बात वो नहीं कहूंगा जो सत्य ना हो। कोई रक्षक नहीं है, चाहे कोई मेरा वोट दे ना दे। अगर कोई भी गलत आदमी, किसी तरह का भी कोई गलत कर्मचारी अधिकारी मेरे गरीब से गरीब आदमी की इज्जत को टालने की कोशिश करेगा, ना पता लगा तो अलग बात, फोन जाने के बाद आपका भाई बचन सिंह आर्य छाती उड़ा देगा आके, और उनकी हिम्मत नहीं है कोई गलती कर देगा मेरे गांव में आकर के। ये उनको पीड़ा नहीं होगी, पीड़ा होगी तो आपके भाई को होगी। अगर मैंने आसान राजनीति करनी होती तो कई हल्के हैं, वहां से चुनाव लड़ लेता, क्यों 7 चुनाव लड़ता? कोई लड़का दिखा दो ना, एक बार लड़ ले। बोले अरे क्यों नहीं लड़ता? बोले जी टिकट कट गया, जाते नहीं लड़ता। मगर मेरा भी तो कटा है, मैं भी तो लड़ू हूं भाई, लड़का दिखाओ ना। आज के जो बने हुए लोग हैं वो लड़का दिखा दो, टिकट के सहारे सहारा है। मेरे को अगर सहारा है राजनीति का, डडवाड़ा, निम्नबाद, भुसवाड़ा, खातला, बड़ौद, पसीनी से लेकर के शफीदों के 17 वार्ड, और आपके हाट से लेकर के मुआना, सिंघाना, डाठरा, सेरड़ा, और उधर अभी बेवा, लुधाना, बड़ताना के प्रोग्राम करके आया हूं। मेरे को है मेरे तो टिकट और मेरी राजनीति ये भरी चौपाड़ हर गांव में इसी तरह से। मेरी तो राजनीति जो है, आप हो जो 36 बिरादरी के साथी हो, अगर तुम ही फर्क करोगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा भाई। कोई टिकट भी दे लो, कोई सा दे लो, मैं लेऊंगा ही नहीं। आज तक जब जवानी मां था, 34-35 साल का था, जैसा समेत सफेद कुर्ता पैर कहा था, कभी कोई चाल चलन का छिंटा लगन दे हो तो बता दो कोई भाई। भरी जवानी में मल्ले बनना और मंत्री बनना, कोई मंत्री नहीं बनया, 5-5 महकमे चलाए हैं। किसी का एक नया पैसा किसी रूप में भी, किसी ग्रांट में, नौकरी में, किसी बात में कोई बता दे, कति राजनीति नहीं करूं, कोई दिक्कत नहीं मैंने किसी तरह की। मेरे का तो एक ही, फिर भी क्यों चुनाव लड़ता हूं?
कि जिस जन्मभूमि में जहां मैं पैदा हुआ हूं उस जन्मभूमि को भी ऐसी बनाना चाहता हूं जो 4-5 लीडरों ने अपने हल्के बना रखे। कलोई बना हुआ है, आदमपुर बने हुए, कैथल बना हुआ। मेरे नेता भजनलाल जी ने भी जो मेरे नेता रहे उसमें मंत्रिमंडल में था, आदमपुर से लगातार चुनाव लड़ते रहे, लगातार चुनाव सारे लड़ते हैं। अगर उन हल्कों में जाकर देखो क्या स्थिति है, एक के घर में 2-2 डीएसपी, 2-2 तहसीलदार, वो लगातार चुनाव लड़ते हैं। एमएलए मंत्री बनना तो मैं कहीं आसान ढूंढ लेता है। जब मैं यहाँ जाति के नाम पर टिकट मिलते हैं, जब यहाँ 5 टिकट ले आ सकता हूं, वहां तो आसान है मेरे लिए, कुछ भी नहीं। ज्यादा चुनाव भी ज्यादा वो नहीं, सब ने बेरायु किस तरह का आदमी है, कैसे साथ देने वाला है। तो इसलिए साथियों, जब तक चुनाव लड़ूंगा तो अपनी जन्मभूमि से लड़ूंगा, शहीदों से लड़ूंगा, अपने गांव के सहारे पर लड़ूंगा और 36 बिरादरी के सहारे पर लड़ूंगा, किसी एक जात और एक व्यक्ति के सहारे पर नहीं लड़ूंगा। सीधी सी बात है भाई साहब, ये लंबी लड़ाई है अपने इलाके को। ये शनि 2-4 बालक लगवा दिए भाई, 5-4 इधर से कह। ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में फूट होगी और भारत कई सौ साल तक गुलाम रहा है, कई सौ साल तक मीठा मीठा बोल कर घर में। मैं एहसान बंद हूं इस बात का, जब ये दोनों गांव 36 बिरादरी जो सियाने बड़े आदमी हैं उन्हें पता है इस बात का, जब दिल्ली से टिकट आया था और गिनती लेट हो गई थी, उस समय सेंटर ने राजीव गांधी जी ने, जब मैं कांग्रेस में था भी नहीं, वहां टिकट दिया था और गिनती लेट होगी, 15-20 दिन लेट हुई थी जहां तक मेरा अंदाजा है। दोनों गांव सारा धन जहां वोटों के संदुकड़ी थी वहीं सोए थे, जा करके आप सारे जाया करते थे। कभी ये परले आले, कभी था हमारे वोट निकाल लें, और ये स्थिति थी। एक भी दोनों गांवों में एक भी पर्ची खिलाफ नहीं गई थी, चाहे कोई मेरे खिलाफ वोट भी दे दर मैं पावर में हूं, जब भी ज्यादा मैं उससे द्वेष नहीं रखता। कि एक दिन ऐसा था कि इनके बड़ों ने, इन्होंने सब नहीं तो वोट डाले थे। परमात्मा अकल देगा, जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं चौधर के लिए नहीं लड़ रहा हूं। चौधर तो मंत्री बन लिया था, इससे बड़ी चौधर क्या होती है। आजाद भी जीत लिया था कांग्रेस की आंधी में, इससे बड़ी क्या है। मगर सिर्फ ये है कि मैं कितना सेवा कर सकूं आप लोगों की, कितनी तरक्की कर सकूं अपने लोगों की, इस बात को समझ लेना साथियों। इसलिए मैं चुनाव लड़ता हूं। जहां तक ये आज का कार्यक्रम इसलिए था कि मैं कार्यक्रम सब गांवों में हो लिए, डडवाड़ और बुसलाना में कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था, ये 15 दिन पहले से रखा हुआ प्रोग्राम था। वो तो आज भी हम सच्चे सौदे भी थे, हजारों सिख समाज के लोग थे, वहां भी मैं बोल रहा था। आज भी मैं जयपुर गदड़ी में था, अभी वहीं से आया हूं। आज भी मैं सफेदों शहर के एक वार्ड में था, आरे वालों के पास। आज 7वीं जगह पर हूं। आपको उधर से जिता कर लाऊंगा, इधर से आप हिम्मत रखना। फजूल की बात नहीं, कोई व्हाट्सएप भेज दे, कोई कहीं भी खड़े होकर ओ मेरे गेल हो गया, वो नाराज, कुछ नहीं। जब वोट पड़ते हैं तो आंधी उठेगी आपकी। आपने मिलजुल करके, तरह तरह के लोग आएंगे, तरह तरह की थेपी देंगे। सावधान खतरनाक लोगों से, अंग्रेजों की तरह घुसने, बाद में उल्लू सीधा करके फिर ये आपको पहचानते नहीं है, क्योंकि इनका अपना नहीं पूरा अंदाज। जहां से जिन गांव से बड़े बड़े गांव हैं इन लोगों के, अरे भाई मैं भी ज्यादा करता हूं, इसमें क्या है। तो इसलिए अपनों को पहचान लो और इन खतरनाक लोगों से जो फूट डिवाइड एंड रूल, जो फूट डालने की कोशिश करते हैं, उनसे सावधान। तो इसलिए आज का ये प्रोग्राम पहले से रखा था, फिर मैंने 2-3 दिन दिल्ली, और 1 तारीख की मीटिंग जो हर महीने होती है, पिल्लू खेड़ा में एक बड़ी मीटिंग हुई थी। कभी कभी ये 1 तारीख की मीटिंग मंडी में मांग लेते हैं, जहां कई हजार पगड़ी बंदी थी, कई हजार लोगों को अशोक ने कहा पिताजी लोग पगड़ी बांधते हैं, स्वागत माला डालते हैं,
हम भी पगड़ी बंद है, कई हजार पगड़ी लाए थे। टसरी सी पिल्लू खेड़ा में निसर रही थी। उन्होंने मैंने फोन नहीं किया था, मैं देखना चाहता था कि पिल्लू खेड़ा ब्लॉक में मेरी क्या स्थिति है। उधर से तो 10,000 से जीत रहे हो, पीछे 15,000 से आ रहे थे। आप जीतते आओगे, कोई बकवास करे तो उसका अपना काम है। उसी दिन देख लिया था। अभी 1 तारीख को आपसे निवेदन, हर प्रोग्राम में ये कहता हूं भाई नशा छोड़ो, उसमें भी नशा छोड़ो अभियान है। पहली में भी मैंने ब्रह्म कुमारी वाली आई और आई, भाई बच्चों ने बचा लो उस नशे से, लीवर खराब हो रहे, दिक्कत हो रही। 1 तारीख को भी सफेदों की पुरानी अनाज मंडी में 11 बजे मीटिंग होगी। कोई गाड़ी नहीं भेजूंगा 72 गांवों में किसी भी कीमत पर। मैं देखना चाहूंगा कि कितने साथी है 36 बिरादरी में मेरे। खाली 200, 400, 500 कुर्सी नहीं, कई हजार कुर्सियां लगेगी, एक भी कुर्सी खाली नहीं रहेगी, तिल डालने को जगह नहीं रहेगी। मैंने अपनी कमाई का पता लग जाएगा जितना मैं 72 गांवों में शहर मंडी में घूमे होंगे। 1 तारीख को 11 बजे आकर के देख लेना वहां। तो साथियों, ये तो सब क्यों हुआ करें, वोट सब ही घूमया करें। और मैंने 15 दिन पहले भी कहा था, मैं भाई अब काम की चाबी तो सरपंच के हाथ में, कहीं से कोई ग्रांट भी आवे तो पंचायती एक्ट के तहत पंचायत से लगती है। राजन होगा यही चेयरमैन साहब, राजन है भाई। वो तो सरपंच के बापू ने भी सरपंच का आग्रह, मेरे भी बन रहे, तुम दोनों मैंने भी कहा जी सरपंच बन रहे आपके पोते। हर मेहनत भी है भाई, देखो मेहनत बिना तो कौन बने, मैं भी नहीं। सरपंच में चेयरमैन रह रही है, सरपंच में तो बड़ा रह रहा है। हाँ 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 कुछ भाई कद घटा रहे हमें नहीं, हम हाँ ये घटा रहे हैं सरपंच को। सरपंच तो देख ही रहा तुम्हारा भाई, चेयरमैन है जी। चलो फिर कद कम है। ये चेयरमैन भी जब थम जीतो जीप बने। अगर मेरे गांव के किसी ने कोई चेयरमैन बना के दिखा दो इन दोनों गांवों में, चाहे कितने भी जीते हो कोई, और आगे फिर एक बड़ी कुर्सी दूंगा, चाहे गरीब समाज को दूं, चाहे वाल्मीकि को दूं, चाहे रविदास को दूं, चाहे किसको भी दूं, आगे जीतूंगा भी एक बड़ी कुर्सी दूंगा। अगर सच्चे दिल से आप साथ रह करके आपने वो किया तो, जो बचन सिंह आर्य ने कह दिया वो कह दिया। भाई एक काम कर ले, पहले भी आप कह रहे थे मैंने रेजुलेशन डाल रखा है। एक तो आपका पोर्टल पे जाता है, चंडीगढ़ में बैठा हूँ, ये थोथे पे छोड़कर उड़ जाऊँ। कड़ी तभी काम को उम्र हो के इसकी रिपेयर शुरू कर दे राजन। मेरे पे चुनाव के बाद से 2 करोड़ ले लिए काम के लिए, 4 करोड़ ले लिए, जीत तो गए, 5-7 महीने रह रहे। जुकर चाहे तो नहीं लगे रही है, जुकर पीछे लगे रहते। इसका काम शुरू करा दे बेटे, कैंक दिन में करा देगा, हफ्ते के अंदर। जो उठाना करा दिया नहीं तो इनका फोन चला जाओगा, ये पुराने डब्बे है मेरे। हफ्ते के अंदर अंदर से और काम रोक दे तो मेरी या मान है, और काम तो चल रहे तेरे, और तेरी मैं कहीं मान दूंगा। फिर इस पर काम शुरू करा दे। मिन्ना 20 दिन पहले भी कह रहा था, बोला जी मैंने रेजुलेशन डाल रखा, मैं करा यार मोड़ पे ही है वो चीज। अब फिर बनवाओगा क्यों नहीं, बना दे रखा सरपंच ने, क्यों नहीं बनवाएंगे भाई। अरे ये पढ़े लिखे छोरे बना रखे, पोस्ट ग्रेजुएट लड़का, दाढ़ देसी, अगर एक्सटर्नल कोई भी उड़ जाओ तो बीनक में उन्हें सुलझा ले, एक साइकिल में नहीं लंदा। हाँ ठंडी सड़क हो रही है। तो बात ये है, चलो वो तो जो हो गया, इसको 5-7 दिन में इस पे काम शुरू करा दो। रिपोर्ट आवे कि काम चालू हो रहा है, ठीक है बिट्टू सरपंच। यू मेरा सरपंच है, बिना सरपंच का सरपंच है, यू छोरा के लिया पोता। वो 80 में जहा था मैं उड़ता बन जाए, मैं गोलमोल नहीं करता। और इनने सरपंच कहना शुरू कर दिया था। मारेन चौधरी ने जो से अंडा ना, वो फिर उसमें लिया है जर्नल में, इसमें भूसलान नहीं। हमने दीपलक भी सरपंच कहा, मगा भाई सरपंच चलो, फिर भी अपना बन गया। कहने का तात्पर्य है कि मिलजुल करके काम करो, और ये छोटे छोटे के चक्कर में ना हो। अभी तो राजन ने हाँ भर ली कि जी मैं शुरू कर दूंगा 5-7 दिन में, इसको बढ़िया बनाओ। लगातार लग रहा था। गांव की सफाई भी मैं खुश हूं, मैंने तो शाबाशी दी थी, और भी बहुत काम कर रहा है।
अरे भाई सुन ले, मैंने कह दिया जितना कर सके ही कर ले इसका, ठीक। 5-7 महीने के बाद जैसे बड़ौद में रविदास सरपंच मेरे कहने का था, अगर रविदास समाज की चौपाट देखो ना, अगर एक की नहीं वहां पर क्या था, जीतने के बाद ताजमहल सा बना रखा है। उसके बाद इस पे जितना लाना चाहे उतना ला लियो, क्योंकि जीतने के बाद ग्रांट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हमारी भी बढ़ाई है, हमें भी दिखा है कि गांव से बढ़ती है यार। इसमें चाहे जितना पैसा जुकर लुआ लिए, ये छूट है, रिकॉर्ड होने लग रही है। मैं कोई वैसे नहीं कहता हूँ, कोई घर से देना है क्या, ये सारे सौदे में भी ऐसा कर देंगे कि भाई न्यू देखेंगे ये तो ही पुरानी होली टहल तो रही ईंट, तो वास्तव में ऐसी लुआ दूंगा। गुहाने करने के वाल्मीकि नु कहेंगे भाई रिश्ता करा तो इससे पार में देख के उड़ा कर देंगे, जो कह दिया वो पत्थर पर लकीर है। ऐसे नहीं कि फजूल की बात करी, अपने 4 सुई पर लुआए थे उड़े, चारों आ रहे होंगे, चारों आ रहे, शाबाश। बनने के बाद एक तो भाई जनसंख्या बढ़ रही है, इबका करदा मगर चुनाव नहीं जीता, सच्चाई पर चलो। 2 सुविध पर बनने के बाद 4 की बजाय 6 कर दूंगा, 3 महीने के अंदर अंदर दौड़ लगा दूंगा, क्योंकि काम का लोड बढ़ रहा है और वो भी सरकारी पैसा करेगा। एक तो ये वादा रहेगा मेरा, और भाई दूसरा ये कि सरकारी नौकरी ऐसे नहीं, मैं तो बल्कि करना पड़े मजबूरी में, बालक इन हैचरियों में भी जाऊँ, इनमें भी जाऊँ। भाई बीमारी होने लग रही है, इतनी बीमारी हो रही है कि फेफड़े इतनी गंदगी में कि वहां नाक पे हाथ रख कर जाना पड़ता है, मजबूरी है, करनी पड़े, क्या करें। फिर भी उनके देख लो और मेरे सरकारी लाए देख लो, हर बरादरी को छुआ मैंने, तो 2 और बढ़ा देंगे भाई। और दूसरा और सुन लो, बनने के बाद पूरी पकड़ लियो चपाड़ में, थारी तनख्वाह भी घनी बढ़वा दूंगा। चाहे सीएम के दौरे मैंने कुकरी, जो भी सीएम होगा कुकरी करके बढ़वाने। भाई दफ्तर में बैठे तो लेन लाग रही थी इतने, और हमारे जो गंदी नालियों को साफ करते हैं, डर दिशा आवाज उठा दूंगा विधानसभा में। और जो मुख्यमंत्री बनेगा, एमएलए बनने के बाद पुराना तरीका है, पता है कि जिनकी बढ़ा दो, एकदम से न्यू महसूस होगा कि ये क्या कर दिया। अब ये चौकीदारों को, चौकीदार पता नहीं आ रहा कि नहीं, ये भी सलाह मैंने दी थी, चौकीदार 11,000 करवा दिया आपके, 11,000 हो गए ना महीने के। सुनो, ये तो चलो बात है ना। क्या नाम बताओ? साहब सिंह। बच्चन सिंगारिया में क्या खास बात लाग रही है? ये गरीब मदद तो गरीबा की सुनाई हो, काम करा मन से। अच्छा, हाँ, गरीबा की मदद करा सब। उम्मीद है बिहारी में सब ने एक न एक उस्मान का चल रहा है। आपका काम करेगा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम करे। हाँ बढ़िया काम करेगा। सही है। क्या नाम है आपका? ब्रिजपाल मेरे बच्चन सिंगारिया में क्या खास बात लगी है? ईमानदार और कर्तव्य के प्रति सजग, आज भी युवाओं जैसा जोश और ईमानदारी के साथ काम करना, खास करके आजकल जो बोलबाला है जाति और धर्म का, 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने वाले, तो जनाधार है सफेदों के अव्वल नंबर के। इनका बेड़ा पार ला दो। बेड़ा पार जी, बहुत 10,000 वोटों से कम। क्या नाम है भाई साहब? सतपाल है भाई। क्या कहना चाहोगे बच्चन सिंगारिया के बारे में? भाई हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि आर्य साहब जैसी छवि इस हल्के में और किसी नेता की नहीं है। बहुत ही प्रिय नेता हैं और बहुत ही प्यारे हैं। हाँ 100% भाई। राम राम। क्या नाम है? देवी सिंह। देवी सिंह। बच्चन सिंगारिया किस आदमी है ये? इनके बराबर ही नहीं कोई रिंग लीडर जी हमारे शहीदों में। अच्छा, हाँ, काम करवा देंगे। काम इन्होंने विकास के कार्य पीछे भी करवाए हैं और आगे भी करवाएंगे। इनका ध्येय यही है, विकास करवाना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है जी। किसा क्या करवा दिया बच्चन सिंगारिया ने? तो हम इसके पीछे लाग लिया भाई। जो बच्चन सिंगारिया कर सका जी, आज लग तो कोई पैदा होया नहीं। अच्छा, हाँ, क्या करवाया? ये सारी गांव की सड़कें, नाले जो भी है पहले सब कुछ इन्हें कराया जी। बच्चे नौकरी भी ला रखे हैं, पानी वाले में भी, सफाई वाले में भी, कोई कनेक्टर लाग रहा, कोई पुलिस वाला भी लाग रहा। क्या करवा दिया था आपने?
जी वो तो पता है क्या है, आज कोई दूसरा बढ़ियाने वाला आपस में वो बढ़ियाते हैं, ये गरीब भाई हैं बिचल जा थोड़े बहुत। अब का तो हम नहीं लेने देने देंगे मुड़ा सभी जो तय दिल से काम करेंगे। तो बच्चन सिंह आर्य ने 11,000 वोट तक जीते आकर ले आएंगे भाई। एक मिनट दोस्त संजय कुमार जी। तो बचने लग के कुछ काम करवा दे जो हम सारे इसके पीछे लग लिए। ये पूछो जी क्या नहीं करवाया, जो नौकरी लवाई थी नहीं इन्होंने लगा, ख्याल लगी इतने नेता लिए किसी ने नौकरी का चर्चा करी है नहीं, जो इन्होंने करवा रखे काम। जो बड़े बड़े नेता भी गाँव डिडवाड़ा में लाकर छोड़ दिए, ना किसी ने किया है, कोई भी नहीं कर सकता जैसे काम ये कर देंगे। और जो पिछले नेता बने थे मैं नहीं कोई किसी ने कुछ नहीं समझ रहा। जैसी नौकरियां लवा दे ना, जितनी चलती है फिलहाल भी चलती है और चलती रहेगी। ये तो दमंग नेता है, एक वीर है ये वीर। हाँ राम राम ताऊ। राम राम जी राम राम। बच्चन सिंह ने ऐसा क्या कुछ करवा दिया जो? हाँ बच्चन सिंह बढ़िया मंत्री है। अच्छा क्या करवाया इसने? हमारे काम बथेरे करवाए, काम बथेरे करवाए। बालक बुलक भी लगवाया? हाँ बालक मेरा लड़का लगवाया। तो पीछे पासे भी लिए? नहीं जी नहीं कोई। अच्छा एक दवन में भी नहीं लिया तो मतलब फ्री में लाया था? फ्री में जमा। ये मान दावे तक कर रहे हो, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। कोई अरे वो क्यों दिया फिर क्या तुमने? एक बात तो बताओ जी, पब्लिक का तो कोई माहौल का पता नहीं लगता। अच्छा तो वोट तो दिए है सबने, पर 72 गाँव पड़े भी से गया तो कोई बात नहीं। आपने जितवा दिया था? हाँ ठीक है। अच्छा क्या करवा दिया बच्चन सिंह ने जो हम सारे इसके पीछे लग गए भाई? बजो ऐसा तो कुछ नहीं है अपना, तो हम तो घरेलू आदमी हैं और जी जैन से आगे भी हमेशा साथ रहे, आगे साथ रहे। ऐसे बालक भी लवाया का था। रोजगार की शुरुआत और भ्रष्टाचार को खत्म करने की शुरुआत नहीं हमारे चाचा जी ने की थी। कहने में जिस टाइम मंत्री बन का आए उस टाइम मैंने पूरा डिपार्टमेंट इकट्ठा करके ये कहा अगर किसी भी आदमी ने 1 रुपया भी रिश्वत कर ले लिया तो मेरे से खबरदार। आज तो कोई ये को मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूं, ये कर दूं, ये 33 साल पहले खत्म कर दिया था। ये कोई नई बात नहीं है और आगे भविष्य में जब भी मौका मिलेगा उसी लय पे काम होंगे, सबके काम होंगे। अरे साहब आप डिडवाड़ा गांव में पहुंचे, गांव ने समस्या भी रखी होगी आपके सामने, क्या कुछ समस्या गांव की है और इस समस्या से कब तक निजात मिल पाएगी डिडवाड़ा गांव के बाद? यहाँ आज से 32 साल पहले से ही गांव विकास की तरफ चल रहा है, क्योंकि पहली बार ही यहाँ जीता था इसी गांव का नुमाइंदा बच्चन सिंह आर्य जिससे आप बात कर रहे हैं और मंत्री बना था। उस समय बहुत से कार्य यहाँ पर साजले कार्य हुए थे। जैसे हरियाणा में सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी खेतों में, खेतों के रास्ते बनाने के, तो वो डिडवाड़ा गांव से, मेरे इस बड़े गांव से शुरू हुई थी। पावर हाउस नहीं था यहाँ पर भी, उस समय बिजली मंत्री थे, उनको ला करके यहाँ पर पावर हाउस बनवाया था। यहाँ की कोई भी सड़क कच्ची नहीं है। जिन सड़कों पर अभी काम नहीं चला उनका पैसा मंजूर है, वो 3-3 फुट चौड़ी होगी और सारी बढ़िया बनेंगी। और कोई जितनी भी गलियां हैं गांव की, यहाँ की पंचायत लगी हुई, सारी पंचायत अभी लगी हुई है। और 2004 में जब दोबारा चुनाव जीता तो उस समय के मुख्यमंत्री को यही गांव में लेकर के आया था और सीसी की गली बनवाई थी उस समय के चीफ मिनिस्टर से। कितने काम हैं, फिर भी जो भी छोटे मोटे काम हैं, जैसे अभी वाल्मीकि चौपाट में खड़ा हूँ, 20 दिन पहले प्रस्ताव डाल रखा था सरपंच ने, आज ही मैंने जिक्र किया तो इन्होंने, मैं इस बात से खुश और सारा वाल्मीकि समाज भी खुश है कि पंचायत अच्छी है। आज इन्होंने कहा कि जी 5-7 दिन के अंदर चौपाट का रिपेयरिंग शुरू करा दूंगा। तो ये है, कोई मेन बात नहीं है। और भी जो काम है लगे रहेंगे उस पर। गांव के लोग आपको जिंदा देते हैं तो क्या समस्या लेकर के आप लोगों के बीच में जाएंगे और क्या उससे निजात मिल पाएगी? नहीं, कोई भी समस्या बात है सामूहिक रूप से कुछ तो सरकारें कर रही हैं।
और निजी तौर पर कोई एप्लीकेशन मेरे पास आती है तो सीधा मैं सरकार को भेजता हूँ और जा करके मिलता हूँ और वो कार्य होते हैं और उसको समस्या से निजात मिलता है। हमारा पानी का मामला था, ये नहर निकली थी उस समय में मेरा पत्थर लगा हुआ इस नहर पर निमनाबाद में सीएम्स को लिया था, मैं सबको पता है। यहाँ नीचे पानी आता था, भर जाता था, मगर उसमें जो ये नहर बनी हुई है बेशक इसमें पंचर नहीं होने दिया, पंजाब ने कोर्ट केस हो गया, मगर उसके गेट खुल जाते हैं और सारा डब्बर का पानी सारा उतर जाता है। ये भी किया हुआ था। कितने गांव का दौरा कर चुके हैं आज सुबह से ही आप? मैं आज तो कई जगह गया था, दौरे तो मेरे पूरे हो गए थे। 70 गांव के आप भी कई जगह थे, सिर्फ 2 गांव का दौरा बाकी डडवाड़ा और बुसलाना का था। 15 दिन पहले मेरे टोटली दौरे पूरे हो गए थे। यहाँ का समय कह रहे थे कि देंगे और पहले से निश्चित था कि हम वाल्मीकि चौपाड़ में आएंगे, शुरू में ही है वो। तो सारे गांवों का दौरा करीबन हो चुका है, मगर लगे ही रहेंगे, हमेशा ही लगा रहता हूँ। मैं तो चुनाव से अगले दिन ही शुरू हो जाता हूँ और जब तक ये जीवन है लोगों की सेवा में लगे रहूँगा कि मेरी जन्मभूमि में, मेरे शहीदों में, मेरे हल्के में कोई भी गरीबी ना हो, कोई भी ऐसा ना हो जो ये कहे कि मेरे पास सवेरे दूध के पैसे नहीं है कि मैं चाय कैसे बनाऊं। कोई भी ऐसा नहीं रहे मेरे इस बड़े गांव में और हल्के में कि कोई ये कह दे कि आज कोई भी माँ बहन बेटी, माँ दादी और कोई बहू ये कहे कि आज तो घी नहीं है कैसे लाऊं, रोटी सूखी खानी पड़े। मेरा ये सपना है कि मेरा एक बार सरकार में हुआ, घर घर में पहले भी 50-60 कई कंडक्टर कई नौकरी दी है कि 50-100 रोजगार यहाँ पर दुआ करके कि किसी भी घर में सूखी रोटी नहीं खाई जाए। ईमानदारी से कहता हूँ ये मेरा सपना है अपने इस बड़े गांव के लिए और अपने हल्के के 36 बिरादरी। चौधरी बचन सिंह आर्य। अगर सफीदो हल्के की जनता आपको दोबारा मौका देती है और आपने पहले भी लगवाया, क्या अब की बार इससे ज्यादा लगवाने की कोशिश करेंगे? अब तो तजर्बा भी बहुत हो लिया है ना, शुरू का हाली हो बढ़िया हाली तो भी करके बहुत काम कर दिया करे। कई ऐसे आ करें कि फाली मार दें, शुरू में मेरे पर तो कभी फाली भी नहीं लगी, काम कराया, कसी भी चलाई तो ठीक चलाई। ये हमारा कसी चलाना है, काम करना। और अब तो इतना तजर्बा हो लिया, शहीदों में इतने लंबे समय की राजनीति करने वाला कोई सा है नहीं, इतने चुनाव लड़ा। अब की बार तो इतना तजर्बा हो लिया, भगवान ने चाहा जितने पहले लोग आए थे, अगर यहाँ पर 50 है तो 150 कर दूंगा। ये मेरा अपना अनुभव है, अपने सिस्टम से है, लगवाएंगे और क्या काम करेंगे और ईमानदारी से, 100% ईमानदारी से।